देखिए, जो भी चीज़ें देश में भविष्य को लेकर हैं, चाहे युवाओं के छात्रों के भविष्य को लेकर, उसमें कहीं भी कमियां अगर नज़र आ रही हैं तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में उसको लाकर उस पर कड़ाई करने का काम केंद्र सरकार का है और माननीय मोदी जी ने इसी की पहल की है। साथ ही साथ इसको और चौकन्ना रखने के लिए कानून के तहत जो और कड़े प्रावधान होंगे वो भी करना, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से भय हो कि एक बार इसमें चीज़ें आएंगी तो फिर बहुत। अभी क्या है, केवल नॉर्मल तरीके से लोग को बेल भी मिल जाता है, कई ऐसी कमियां भी हैं जो कानून के तहत जो इनको जितने कड़े कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाती है। तो जो लोग भी इस विषय को देख रहे हैं उन या जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, दोनों लोगों को ये समझ कि कानून जब कड़े होंगे तो निश्चित रूप से भय भी होगा। आज कड़े प्रावधान नहीं होने के कारण कई लोग पकड़ाते हुए लेकिन बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आज देश में इसकी आवश्यकता फील की गई और माननीय मोदी जी ने इसके लिए पहल किया है। यूजीसी नीट की परीक्षा में सीबीआई जांच के मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष बोलते हैं कि ये केंद्र सरकार का घोटाला, शिक्षा में सबसे बड़े घोटाले ये मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और ये उनका घोटाला है और इनकी जांच एजेंसी भी है, तो निष्पक्षता से कैसे जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हैं, कोर्ट का अगर वो मानते तो बहुत अच्छी बात होती। इसके पहले भी तो कई तमाशा किया बंगाल में, कहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो मानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को और हर न्यायालय को मानती है। और आज जो भी जांच हो रही है सीबीआई के द्वारा या जो भी एजेंसी के द्वारा, वो पूरी तरह से कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट को हर चीज़ों की जानकारी दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। तो निश्चिंत रहें, सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रही है। और जो लोग बहुत आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने न्यायालय की कितनी सम्मान किया है लोगों ने देखा है। ये प्रियंका गांधी ने कहा है नीट मामले में कि बीजेपी शासन के तहत शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार को ढकेल रहा है। देखिए, प्रियंका जी अब चुनाव लड़ने जा रही हैं, अच्छी बात है, मुद्दे उठाए, लेकिन देश में इन सब चीज़ों के लिए कानून नहीं बने 50 सालों में, इसका दोषी कौन है? और प्रियंका जी आज युवाओं के भविष्य की बात कर रही हैं। कहाँ उनके समय में कभी युवाओं को चिंता किया गया? 10 साल मनमोहन सिंह ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेला। आप ही की माता श्री के अध्यक्षता में सरकार चलती थी, सोनिया गांधी। उस समय युवाओं का भविष्य ध्यान में नहीं आया था। 2G से लेके 4G घोटाला तक, कॉमनवेल्थ घोटाला तक, सब आप ही के समय के घोटाले हैं ना। तो जब देश में भ्रष्टाचार की जो बीमारी लगाई गई वो कांग्रेस के द्वारा लगाई गई। कांग्रेस और करप्शन में कितना अटूट संबंध रहा है, लोगों ने देखा है। इसलिए आज भ्रष्टाचार के कारण जो स्थिति देश में हुई थी उससे किसी ने निकाला तो नरेंद्र मोदी ने निकाला है। और आप निश्चिंत रहिए, ये देश के युवाओं का भविष्य भी नरेंद्र मोदी सुरक्षित रखेंगे। आपके हवाले से कितना सुरक्षित रहे वो देखा आपने, केवल अपने परिवार के लोगों का भविष्य सुरक्षित रखा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और सम्राट चौकीगढ़ आरोपी का मित्र का फोटो लगाया और साथ में कहा कि डिप्टी सीएम बिहार के हैं तो बेसिक नॉलेज नहीं है और कानूनी प्रक्रिया से अनजान है। दूसरी तरफ एक परिपक्व नेता है तो सरकार को कह रहा है कि कोई संशय है तो पूछताछ करे, जांच करे। असल में भाजपा का मोटिव कुछ और है। इंडिया अलायंस देशव्यापी महाघोटाले कर रहे हैं और ये नीट स्कैम का मास्टरमाइंड के साथ छवि है। देखिए, तेजस्वी यादव को शर्म नहीं आ रही है। उनको अपने सहयोगी के जो पूरे मामले में आए हैं संलिप्तता, उस पर बोलना चाहिए था। फ़ोटो अगर मेरे साथ या किसी के साथ है उसकी जांच होगी, पर आपके पीएन ने तो डायरेक्ट फ़ोन करके उन पेपर लीक करने वाले लोगों को संरक्षण दिया, कोऑर्डिनेट कराया। और आपने ही के समय में जो अभियंता को बढ़िया से बुला कर अपने यहाँ अलग अलग जवाबदेही दिया गया, उसी दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में तमाशा हुआ। तो आज तेजस्वी यादव को जब माथे पूरे चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं तो फोटो वायरल कर रहे हैं। फोटो वायरल करने से क्या होगा? इससे बड़े बड़े फोटो आपके पास वायरल होने लायक हैं। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहिए कि जो जांच चल रही है उस पर आपको बोलना चाहिए। आपके सहयोगी का स्पष्ट रूप से नाम आ रहा है, उस पर आपको क्या करना है? क्यों छिपा के रखे हुए सहयोगी को? और जाँच करना तो जाँच करेगी ही, वो आपके रोकने या आपके बोलने से थोड़े रुकने वाली है। ये इसकी जांच वहाँ तक जाएगी जो लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले युवाओं और छात्रों के लिए कल तक जॉब और ज़मीन घोटाला कर रहे थे, आज पेपर लीक में भी पिन पॉइंट नज़र आने वाले व्यक्ति में संलिप्तता आप ही के पीएस की है। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? ये
बिहार में जो टीचर्स के लिए होने वाला सक्षमता परीक्षा था उसको स्थगित कर देवे कि 26 से 28 दिन तक होगा। देखिए उसकी पूरी जो भी विभाग ने निर्णय लिया है उसकी क्या तकनीकी पहलू रही, क्या कारण रहे, वो बेहतर हो, लेकिन कहीं भी परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, इस ओर लगातार सरकार का प्रयास रहेगा और जहाँ भी कोई कमियां हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा। विपक्ष के लोग इसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। अरे भैया कहीं कमी नज़र आई तो उसको हमने समय से पहले चेक किया, तो इसमें आपको क्या सवाल करने का है। परीक्षा सही समय हो, ट्रांसपेरेंट हो, यही ना चिंता आपकी है, तो वो ट्रांसपेरेंट होगी, कड़ाई से होगी। अगर आप इसमें भी कुछ आपके मन में कुछ था कि कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है तो नहीं हो पाया आपको।